नमस्कार। आज के इस वित्तीय विश्लेषण या कहिए इस एक्सप्लेनर में भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक लार्सन एंड टुब्रो यानी एल&टी के चौथी तिमाही के नतीजों को डिकोड किया जा रहा है। पूरा मार्केट इन नंबर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हकीकत बाजार की उम्मीदों पर खरी उतरी है। इस टॉप डाउन ब्रेकडाउन के जरिए कंपनी की बैलेंस शीट के हर एक पहलू को गहराई से समझा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे नंबर्स पर आते हैं। गहरे वित्तीय आंकड़ों में उलझने से पहले सबसे पहले इस शानदार और सीधे फायदे वाले नंबर पर नजर डालते हैं। 38 रुपये। ये वो डिविडेंड है जिसका ऐलान एल&टी ने प्रति शेयर किया है। और हां, इसकी रिकॉर्ड डेट 22 मई तय की गई है। इन्वेस्टर्स के लिए ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत है, लेकिन कंपनी की असली कहानी इसके आगे बैलेंस शीट की गहराइयों में छिपी है। नंबर 1, टॉप लाइन ग्रोथ यानी कंपनी का रेवेन्यू। चार्ट पर नजर डालें तो कंपनी की ग्रोथ काफी स्थिर और साफ दिख रही है। करंट क्वार्टर का रेवेन्यू 82,762 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। अगर इसकी तुलना पिछले साल की इसी तिमाही से की जाए जो 74,392 करोड़ था, तो ये साल दर साल 11% की एक शानदार छलांग है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो भी तिमाही दर तिमाही आधार पर इसमें 16% की एक मजबूत वृद्धि है। मतलब एक अपवर्ड ट्रेंड बिल्कुल साफ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रेवेन्यू मार्केट के अनुमानों के मुताबिक था? देखिए, हाल ही में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनावों की वजह से ब्रोकर्स के अनुमान काफी बटे हुए थे। इसी वजह से मार्केट का एस्टिमेट 81,000 करोड़ रुपए से लेकर 87,000 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ था। 82,762 करोड़ का ये जो एक्चुअल रेवेन्यू आया है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि एल&टी के आंकड़े पूरी तरह से बाजार की उम्मीदों के इनलाइन रहे, बिल्कुल सेफ जोन में। नंबर 2, एल&टी की प्रॉफिटेबिलिटी का विश्लेषण। जाहिर है, सिर्फ कमाई देखना काफी नहीं है, खर्चों का आकलन करना भी उतना ही जरूरी है। इस तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 75,99,00,000 करोड़ रुपए रहा है। अच्छी बात यह है कि खर्चों में कोई अचानक या अप्रत्याशित उछाल नहीं आया है। जिस अनुपात में रेवेन्यू बढ़ा है, लगभग उसी सामान्य गति से कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं। तो सब खर्चे निकालने के बाद हाथ में क्या आया? ओवरऑल नेट प्रॉफिट रहा है 6,317 करोड़। पिछले साल ये मुनाफा 6,133 करोड़ था। अगर साल दर साल के आधार पर देखें तो ये सिर्फ 3% की वृद्धि है। ध्यान देने वाली बात है, जहां रेवेन्यू में 11% का उछाल था, वहीं शुद्ध मुनाफे में सिर्फ 3% की बढ़त। ये साफ दिखाता है कि मुनाफे के मोर्चे पर कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सुस्त रही है। अब यहां एक कैच है। तिमाही दर तिमाही आधार पर देखें तो प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा उछाल दिखाई दे सकता है, लेकिन इस आंकड़े के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 1,791 करोड़ रुपए का एक भारी एक्सेप्शनल लॉस हुआ था, जिसने तीसरी तिमाही के मुनाफे को काफी नीचे गिरा दिया था। इसलिए इस बार जो बड़ी छलांग दिख रही है, वो दरअसल पिछले नुकसान वाले बेस इफेक्ट का नतीजा है, ना कि कोई जादुई ग्रोथ। नंबर 3, द एट्रिब्यूटेबल प्रॉफिट फैक्टर। एल&टी जैसी विशाल कंपनियों का सही मूल्यांकन करने के लिए मार्केट एनालिस्ट जिस मीट्रिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है एट्रिब्यूटेबल प्रॉफिट। चूंकि एल&टी के अंदर कई सारी सब्सिडियरी कंपनियां आती हैं, तो एट्रिब्यूटेबल प्रॉफिट वो मुनाफा होता है जो सीधे तौर पर मुख्य यानी पेरेंट कंपनी के हिस्से में आता है। और सबसे अहम बात, इसकी गणना एक्सेप्शनल आइटम्स को हटाकर की जाती है, ताकि कंपनी की असली और कोर ताकत का सही अंदाजा लग सके। तो बाजार के सबसे अहम पैमाने पर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? ब्रोकर्स का अनुमान था कि ये प्रॉफिट 5,400 से 5,500 करोड़ के बीच रहेगा, और असल आंकड़ा निकलकर आया है 5,393 करोड़। पिछले साल के मुकाबले 6 से 7% की वृद्धि के साथ ये आंकड़ा बिल्कुल सटीकता से ब्रोकर्स के अनुमानों से मेल खाता है, एकदम डॉट ऑन टारगेट। नंबर 4, मार्जिन और जियोपॉलिटिकल जोखिम। पर्दे के पीछे असली चुनौती मार्जिन को लेकर है। इस टेबल को देखिए, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि रेवेन्यू में वृद्धि के बावजूद मार्जिन पर दबाव है। साल दर साल आधार पर ऑपरेटिंग मार्जिन 11.03% से गिरकर 10.40% पर आ गया है, और नेट मार्जिन भी 8.27% से घटकर 7.41% हो गया है। मुनाफा और रेवेन्यू उम्मीदों के मुताबिक होने के बावजूद मार्जिन में ये गिरावट कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर एक सवालिया निशान जरूर लगाती है।
तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज किया जाए तो कुल मिला के एल&टी का वित्तीय स्वास्थ्य मजबूत है, लेकिन इसमें कोई विस्फोटक या ब्रेकआउट ग्रोथ नहीं देखी गई है। रेवेन्यू और एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पूरी तरह से बाजार के अनुमानों के इनलाइन रहे हैं। कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस फिलहाल 38.71 रुपये पर है। आंकड़े बिल्कुल स्टेबल हैं, बस मार्जिन में जो हल्का सा दबाव दिखा है वो एक ध्यान देने योग्य बात है। इन सब के बीच भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल तनाव बने हुए हैं, क्या वे एल&टी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में रुकावट डाल सकते हैं? ऐसी विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ग्लोबल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ग्लोबल लेवल पर संघर्ष जारी रहते हैं तो क्या इन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी? और इन सब परिस्थितियों में बाजार का अगला मूव क्या होगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।